टीवी है मनोरंजन के लिए है, और हम लोग न्यूज़ टीवी पे नहीं देखते। अरे सर, मैंने आज तक एक भी नहीं सुनी, और मैं लोगों से अपील भी करूंगा इस झूठे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनना छोड़ दो। रामस्वरूप जी, एक बाबा आ गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनकी मूर्खता है, पता नहीं किस कौन है उनके गुरु, क्या शिक्षा दी है उन्होंने कि बेवकूफ़ी की बातें जाके समाज में फैलाओ। मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मूर्ख कई हो चुके हैं जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन कोई भी इस बात को पूरा नहीं करवा पाया और ना ही कभी करवा सकता है। क्योंकि जो लोग ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, उनकी आप पहले संख्या पूछो कि तुम्हारी संख्या है कितनी भारत के अंदर। जो बात करते हैं इस बात की, जो धर्म के ठेकेदार मानते हैं अपने आप को, है कि नहीं, उनसे जाके पूछो कि आपकी संख्या कितनी है, आप किस मुंह से बात करते हो हिंदू राष्ट्र की। अगर 10 या 20% भी है तो मजबूत वो हिंदू मजबूत तो है, 20% है बेशक। कहाँ से मजबूत हो जाएंगे 20%? 80 के सामने 20 कहाँ से % हो जाएंगे? सर, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, और जो सारे चीफ मिनिस्टर हिंदू, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वो हैं जज वो हिंदू, सारे डीजीपी हिंदू। कैसे हिंदू हैं साहब? आंकलन तो निकाल के देखिए। राष्ट्रपति मुर्मू हिंदू नहीं हैं, राष्ट्रपति मुर्मू हिंदू नहीं है साहब, है कि नहीं? और आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू है ना। प्रधानमंत्री भी देखो पिछड़ा है, हिंदू नहीं है। प्रधानमंत्री भी हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वो शुद्ध हैं और शुद्ध हिंदू नहीं है। जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो पर्ची देखते हैं और सबका फ्यूचर बता देते हैं। वो फ्यूचर नहीं बताते हैं, वो फ्यूचर नहीं बताते हैं। फ्यूचर होता है भविष्य, भविष्य नहीं बताते हैं। वो भूत बताते हैं, भविष्य नहीं बताते हैं। भविष्य यदि बता दे, है कि नहीं, तो मैं उनकी जीवन भर गुलामी करूं। उसको खुद नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है। चालान कट गया उसका बिहार में, ये तो देखो जरा, चालान कट गया। उसको खुद के भविष्य का पता नहीं, वो दूसरों का भविष्य निकाल रहा है। उसकी पर्ची मैं निकाल दूं, उसकी पर्ची मैं निकाल दूं। वो क्या करता है? वो माल छाप रहा है भाई साहब। मैं बता दूं, समाज जिला है आपका? मेरा जिला मिर्जापुर है, मेरा नाम है अखिलेश शेखावत। देखिए, समाज धीरे धीरे बदल रहा है, अब लोग इसके चंगुल से निकल रहे हैं। सैकड़ों लड़कियां अभी तक इसके पंडाल से गायब हो चुकी हैं। बस सैकड़ों लड़कियां अभी तक इसके पंडाल से गायब हो चुकी हैं। इलू बता देता है वो लोगों का। अरे सर, इलू ये पहले पता कर लेता है व्हाट्सएप से। लोग इसके इतने लोग फैले हुए हैं, सब पता करके उसको दे देते हैं, और ये उन्हीं को बुलाता है जिनको ये इनके चेले चपाटे बताते हैं हाँ इनको खड़ा करना है। ये सब सर सातिर चोर है, और ये माल छाप रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बनेगा। और अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। ये श्रीलंका और नेपाल के जैसे इसकी हालत हो जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र, भाई तुम ये कहते हो कि हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू, काहे हिंदू राष्ट्र के लिए परेशान हो? धीरेन्द्र शास्त्री, उसकी दुकान कितने दिन और चलेगी? धीरेन्द्र शास्त्री, देखिए, जब तक बीजेपी है तब तक चलेगा। जिस दिन बीजेपी की सरकार, बीजेपी इसको चला रही है, दो में से कोई भी पार्टी रहेगी, भाजपा और कांग्रेस, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की दुकानें चलती रहेंगी। ये एक दूसरे के पूरक हैं जब तक बीजेपी और कांग्रेस रहेगी। हालांकि मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा, ठीक कहा इन्होंने, लेकिन अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। जब से राहुल गांधी, अब कुछ बदला लग रहा है। जैसे लोग शोभा यात्राओं में तलवार लेकर चलते हैं, त्रिशूल लेकर चलते हैं। नहीं सर, ये बजरंग दल RSS के गुंडे करते हैं, इनका एजेंडा है। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था दिल्ली में? जहांगीरपुरी में सर आप जैसे लोग थे? नहीं सर, हम नहीं थे। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन विचारधारा तो अलग अलग है, बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर की। सर वो बात अलग है कि बाबा साहब और गांधी जी के विचारधारा अलग है, लेकिन ये देश गांधी का जितना है उतना अंबेडकर का। इसमें तो बड़ी हंसी आती है सर मुझे। ये रुकवाएंगे युद्ध, और रुकवा देना, बड़ी अच्छी बात है। युद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके बस की बात नहीं है सर। ये अगर इंटर कर गए उसमें ना, तो और भी खतरा बढ़ जाएगा। पहला तो उनका दायित्व ये है कि पहले वो पहलवानों को न्याय दिलवाएं, पहले अपने घर को संभालें भाई, दूसरे का बाद में है, पहले अपना घर संभालना चाहिए। अपने ही देश में भयावह स्थिति है। हिंदू राष्ट्र से परेशानी क्यों नहीं होगी? ये भारत सेकुलर देश है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है। ये कहते, एक तरफ तो कहते हैं वसुवैध कुटुम्बकम, और एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र। भाई ये कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? जैन कहाँ जाएंगे? मुस्लिम कहाँ जाएंगे? सब हिंदू बन जाएंगे सब। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। स्वेच्छा से हम जिस धर्म हमारा निजी मामला है,
हम जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं हम उसे मानेंगे, हमें कोई थोप नहीं सकता कि नहीं आपको ये धर्म मानना है। लेकिन जो मोहन भागवत कहते हैं कि पहले सब सारे हिंदू ही थे, सबका डीएनए एक है। तो मोहन भागवत को पहले अपना डीएनए चेक करवाना चाहिए, वो क्या है। ठीक है, मोहन भागवत अभी तो फंसे थे, मोहन भागवत ब्राह्मणों ने, हाँ अभी तो फंसे थे, अभी ब्राह्मणों ने खूब रिलाई करी उनकी तो बैक हो गए, अब नहीं बयानबाजी कर रहे हैं वो। नहीं तो अपना बीजेपी का देखिए सर, ये एजेंडा चलाता है आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा धूर्त और आतंकी संगठन है भाई आरएसएस। वो राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस। नहीं सर, राष्ट्रवादी वो सामने है, वो पिछले दरवाजे से वो। भाई ये बता दीजिए नाथूराम गोडसे कौन था, सावरकर कौन था, गोलवलकर कौन था? ये आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे आरएसएस का भरपूर समर्थक था। बड़ा आरोप लगा रहे सर आप। बड़ा आरोप नहीं सर, ये सच है, ये सच है। गंगा कितनी साफ हो गई। अच्छा रामस्वरूप जी, मोदी जी वहाँ गए थे वाराणसी, कह रहे थे मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा माँ ने बुलाया है तो क्या गंगा साफ हुई आपकी नज़र में? बिल्कुल नहीं हुई साहब। अच्छा गाय जो बच रही है लग रहा है? गाय तो बिल्कुल ही नहीं बच रही हैं, पता नहीं जब से बीजेपी आई तब से तो और गाय की बुरी हालत है। यानी गाय हमारी माता है। वो गाय को माता कहते हैं और जो माँ बहन बेटियां हैं साक्षात, है कि नहीं, उनकी इज्जत को रौंदते हैं। बीजेपी का यही एजेंडा है। अच्छा देश में गाय ज़्यादा सुरक्षित है या बहन बेटी ज़्यादा सुरक्षित है? सर गाय ज़्यादा सुरक्षित है बहन बेटियों पे अपेक्षा, मैं जहाँ तक देखता हूँ और मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये वो पहलवान है, जब इन्होंने वो गोल्ड मेडल जीत के आया तो प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया अपने आवास पे चाय पे, कहती विनेश तू तो मेरी बेटी है, साक्षी तू तो मेरी बेटी है। आज यही चंद कदमों पे है, प्रधानमंत्री रहते हैं, अभी तो मान लो उड़ गए, वो घूमने का बड़ा शौक है, जापान में है वो, लेकिन यही चंद कदमों पे बैठी हैं महीनों से बेटियां, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सरकार एक गुंडे बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दे रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 6, 7, 8 सीटों पे अपना भरपूर पकड़ रखता है, इसलिए बीजेपी उसको संरक्षण दे रही है। तो वोट जरूरी है, बेटियां जरूरी नहीं? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के लिए वोट जरूरी है भाई साहब, बीजेपी के लिए वोट जरूरी है। और ये भी आपको पता है कि जिनको ये वीर कहते हैं उसने माफ़ी मांगी सरकार अंग्रेजों से 3-3 बार और 60 रुपए की पेंशन लेता था। ये सावरकर को तो उन्होंने वो बता दिया देशभक्त, जो वहाँ के भोपाल के सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर, अब भाई उनका इतिहास, अब मोदी जी ने कहा था कि मैं इनको दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा और वो अभी तक माफ़ी करते रहेगा, उनको सांसद वो बनी हुई है। मंदिर बन गए हैं गोडसे के। अरे सर मंदिर ये बीजेपी है, ये बीजेपी यही तो करती है। फिल्में बन रही है सावरकर के नाम पर। सर बनेगी, फिल्में नहीं वेब सीरीज बनेंगी और ब्लॉग बनेंगे, फिल्में बनेंगी, बड़ी बड़ी ये बीजेपी है। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान गाय गोबर यही तो करती है। अखिलेश यादव की सरकार थी, आपको याद होगा, मैं बता दूं आपको सच्चाई, तो मेट्रो का एक अधिकारी योगी आदित्यनाथ से कहता है कि सर मेट्रो में काम होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानते उससे क्या कहा था? चुप करो वे, मेट्रो से वोट नहीं मिलता, मेट्रो से अगर वोट मिलता तो अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। इसका क्या मतलब है? इनको वोट चाहिए हिंदू मुसलमान से, इसको वोट चाहिए धर्म के नाम पे, इनको वोट चाहिए गाय गोबर पाकिस्तान का नाम लेके इनको वोट चाहिए। अगर विकास के मुद्दे पे तो अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन हिंदुओं को तो मजबूत कर रही है मोदी सरकार, योगी सरकार। सर हिंदुओं को मजबूत करने की बात नहीं है, देखिए आज सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। अच्छा फिल्म लेकर आए हैं वो द केरला, बेटियों को बचा रही है मोदी सरकार। सर फिल्म देखिए, वो जो फिल्म चलती है ना उसका डिस्क्लेमर आ जाता है कि सर इसमें दिखाए गए सभी पात्र और सभी चीज़ें काल्पनिक हैं। काल्पनिक का मतलब क्या? बाद में लगाया उन्होंने टैग, ये बाद में लगाया, ये तो चोर हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। डिस्क्लेमर पहले होता है भाई। 10,000 लड़की का आंकड़ा पेश करे 2-3 लड़कियों का। फिल्म अपना काम कर गई है, करोड़ों रुपए कमा लिए उसने। वो तो उनका बिजनेस है फिल्म बनाना, जैसे मंत्री फिल्म देख रहे हैं द केरला, तो वो बीजेपी वाले होंगे। आप जैसे लोग भी देख रहे हैं हिंदू। नहीं सर हमने नहीं देखी है, क्योंकि हम जानते हैं उसकी हकीकत, वो एकदम फ्रॉड है, झूठ है, वो पैसा कमाने के लिए बनाया गया। अच्छा सर ये जो फिल्में होती हैं कितना प्रभावित करती हैं समाज को, जैसे द केरला आई, कश्मीर फाइल आई? सब बहुत प्रभावित करती हैं, मुझे तो लगता है कम से कम 50% से ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसलिए करती हैं क्योंकि बच्चे लव जिहाद के मामले बंद हो रहे हैं अब। लव जिहाद के मामले बंद हो रहे हैं अब, है कि नहीं? लव जिहाद क्या है? लड़कियों को जबरदस्ती, गुफा है ये, लड़कियों को जबरदस्ती ले जाते हैं उठा करके वो प्यार के नाम पर।
कोई जवाब लैंड जिहाद, लव जिहाद पे कंट्रोल हो रहा है। अरे कोई लव जिहाद वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कुल मिला के जनता की में फूट डाल के जनता को जनता से लड़वा के हिंदू मुस्लिम करके राजनीति भर करना चाहते हैं, है कि नहीं। और राजनीति कर करके देश को खोखला बना रहे हैं। 80% जनता बेचारी आज भी गरीबी में जीवन यापन कर रही है, जिसके पास न अनाज दे रहे हैं 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मोदी जी। 5 किलो अनाज में क्या होता है। 5 किलो एक तरफ अनाज दे रहा है, दूसरी तरफ आप तेल की कीमत देखो 200 रुपये किलो, है कि नहीं। और नमक की कीमत देखो, धना मिर्च हल्दी। डाटा सस्ता हो गया मोबाइल का, है कि नहीं। डाटा सस्ता है, सारा दिन मोबाइल चलाइए। गरीब आदमी को डाटा का क्या करना है साहब, उसे डाटा से कुछ कमाना 5G ले आए मोदी जी, है कि नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है। जिस देश की जनता 80% अशिक्षित हो गए, उस चीज़ को जानती ही ना हो कि डिजिटल होता क्या है, उसका मतलब ही ना पहचानता हो, उस देश में डिजिटल इंडिया का क्या मतलब निकलता है साहब, है कि नहीं। सबसे पहले उन्हें हर गांव को डिजिटल बनाना था। देश से पहले उन्हें नारा देना था कि डिजिटल गांव बनाए हम, क्या दो डिजिटल इंडिया बनता। आपको बताएं 2000 का नोट फिर से बंद हो गया है हमारे देश में। सर मैं 2000 के नोट पे बड़ा ही रोचक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 2000 का नोट 2017-18 तक छपा, 2017-18 के बाद से 2000 नोट छपना बंद हुए। तो 2000 नोट, एक नोट छपने में 3 रुपये 95 पैसे का खर्च आता है, ठीक है। उस हिसाब से देश में 370 करोड़ 2000 नोट के नोट छपे, ठीक है सर। तो इतने नोट बनाने में कुल 1461 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। आज मोदी जी जब इसको निकाले थे तो कहते थे कि मास्टर स्ट्रोक है, तो आज उस मास्टर स्ट्रोक को बंद करना पड़ा। तो अब मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है और केंद्र सरकार से ये है कि वो 1461 करोड़ रुपए का जो व्यर्थ हुआ वो किसका पैसा था, वो देश का पैसा था, वो देश का पैसा था। देश हमारा उससे आगे बढ़ सकता था, उसमें कितने कॉलेज खुल सकते थे, हॉस्पिटल खुल सकते थे, लेकिन बीजेपी इन सब चीज़ों पे काम नहीं करती है। वो आज नोटबंदी प्रधानमंत्री की विफलता को दर्शाता है। लाली लिपस्टिक लगा के कोट पैंट पहन के, असल में ये गुंडे हैं, इनको माल मिलता है सर, इनको पैसा मिलता है भारी भरकम। और क्या नहीं दिखाते क्या ये? सर ये खबर आज देखिए, खबर क्या चल रही है। इमरान खान हुआ गिरफ्तार। पाकिस्तान से क्या मतलब, क्या मतलब हमको भाई, पाकिस्तान से, अपने देश से हमें मतलब होनी चाहिए। वो तो हमारा बिल्कुल। आज दिखा रहे पाकिस्तान, इमरान खान गिरफ्तार। वो टीवी देखते हो आप? सर मैं नहीं देखता, मैं आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों को देखता हूँ यूट्यूब। पुलिस तो सिर्फ सरकार के गुंडे हैं आज के समय में। अच्छा सर, मोदी जी के सरकार के जो 9.5 साल हो गए, कुछ 5 काम बताइए अच्छे। मोदी सरकार के, मोदी सरकार का मुझे तो नहीं लगता है कोई एक ही काम अच्छा हो, कोई गिना देवे कि एक काम अच्छा धारा है। 370 हटाई हैं? धारा 370 हटाई जम्मू कश्मीर से। किसने हटाई? वो मोदी ने थोड़ी हटाई, वो तो कोर्ट से आदेश हुआ है साहब। सरकार तो मोदी का उसमें कोई रोल नहीं है श्रीमान। कुछ तो काम बताओ सर, 5 हैं? और कुछ काम बताओ अच्छे। भाई जब मुझे पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है। तो साधु संत है सर। नहीं, उसने किया ही नहीं है कुछ। आप बताइए कि उसने कौन सा काम अच्छा किया। 35 से हटाया जम्मू कश्मीर, हैं? 35 से हटाया जम्मू कश्मीर से। भाई 35 से तो कब का वो तो हटा हुआ है, वो तो एक सिगुफा छोड़ रखा 3 था, तलाक खत्म कर दिया है कि नहीं। 3 तलाक से कोई मतलब नहीं निकलता है। 3 तलाक क्या है? अब वो यहाँ मीटिंग करने जा रहे G20 की। 3 तलाक कौन सी G20 की? जो 20 देश हैं। अरे क्या कर रहे हैं। मैंने पहले कहा है कि मोदी जी को सबसे पहले अपना घर संभालना चाहिए, पहले अपने देश को देखें वो, बाद में विदेशों की नेतागिरी करें वो। बिल्कुल भी काला धन लेके नहीं आए। काला धन का उन्होंने इस तरीके से उपयोग किया है, आपको बताएं। उनके दिमाग में जो अभी भाई ने कहा, क्या कहा है कि मोदी जी ने किस चीज़ के लिए कहा था मास्टर स्ट्रोक? नोटबंदी के लिए। नोटबंदी के लिए मास्टर स्ट्रोक कहा है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, क्योंकि वो नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक भाजपा के लिए था, देश के लिए नहीं था, वो भाजपा के लिए। क्योंकि 15 में नोटबंदी होती और 17 में नोटबंदी हुई, 16 में और 17 में अरुण जेटली जी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, गुप्त चुनावी चंदा के नाम से बिल पेश कर देते हैं कि 5 काम मैं बता रहा हूँ। मंदिर बना रहे हैं सर अयोध्या में। वो क्या सर? राम मंदिर बना रहे हैं। ये राम मंदिर बना रहे हैं। हाँ तो 5 काम मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, पुजारियों का इनकम बढ़ेगा, 1 काम। दूसरा, वहाँ भिखारी पैदा होंगे, 2 काम। तीसरा, वहाँ जो ट्रस्ट के लोग हैं, आप जानते ही होंगे ट्रस्ट के लोग, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, एक मुश्किल एससी घुसा है, ठीक है। उसमें अब सवर्ण समाज से ठाकुर भी एक नहीं है, ठीक है सर। तो इनके यही काम है। तो मंदिर सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है? सर क्या बात कर रहे हैं आप, एकदम अजनबी की तरह बात कर रहे हैं। 100% कब्जा है उनका, 3000 सालों से आप अभी जान पाए हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी है ना ब्राह्मण। सर नाली में लोटा हुआ ब्राह्मण है, आज मांस खा रहा है,
मांस खा रहा है वो भी। अब मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द ब्राह्मण। थोड़ी ना है सर। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ दोस्त तो मेरे भी हैं ब्राह्मण, साले शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, इतना भांग खाते हैं, बताओ। तो सबको आजादी है कुछ भी खाने पीने की देश वो में। ठीक है, फिर देखिए ज्ञानी। आपकी बिरयानी चेक की जाएगी। हाँ सर ये बात तो सही है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको चेक किया जाए। अभी ये जो मामला चल रहा है मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। देखिए बड़ी मजेदार बात आपने करी, याद आ गया मुझे। अभी मुस्लिम अगर गुनाहगार होता है बृजभूषण की जगह तो उसका 3 बार एनकाउंटर हो चुका होता भाई साहब, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। नहीं मरता क्या? नहीं, एक बार में नहीं मरता। अगर ये मुस्लिम होता, दलित होता, ओबीसी होता तो 3 बार एनकाउंटर कर चुका। दलित तो इसमें समर्थन करने आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। सर बिल्कुल करेंगे, सच ये पहलवान ये कांड तो इतने हुए हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से यह देश में पृथ्वी रची हुई है कि नहीं, जब से जनता रहे तब से लगातार अन्याय अत्याचार होता आ रहा है और जब तक रहेगी तब तक होता रहेगा। किसी के बस की बात नहीं है कि इसको कंट्रोल कर ले। सिर्फ लोगों को यदि इसको रोकना है तो स्वयं को सक्षम बनना पड़ेगा, स्वयं को रानी लक्ष्मी। मोदी जी कहते तो हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिए क्या, जब हाथ पांव काट रहे, रोजगार है नहीं आदमी के पास, है कि नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं है, दाना नहीं फ्री दे रही सरकार। अनाज फ्री देने से 5 किलो अनाज से क्या होता है, वो तो भीख है भाई। अधिकार दे सरकार यदि देना चाहती है भाई। जो संविधान में अधिकार थे कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, जो 49 में अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था। संसद वाली बात कर रहे हो सर? संविधान की बात, संविधान से तो सब चल ही रहा है। ये संविधान की ताकत है कि यहाँ हम आप नेता कह रहा था कि हम संविधान चलाने आए हैं। संविधान की बात ही है कि हम आप यहाँ बात कर रहे हैं, नहीं तो क्या ताकत थी आपकी? अगर संविधान खत्म कर दो आप बात करके चल रही है सर, है कि नहीं? मनुस्मृति चल रही है। मनुस्मृति चल रही है, मनुस्मृति बिल्कुल खत्म है उन लोगों के लिए। तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे बृजभूषण की आप? है कि नहीं? गिरफ्तारी, हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो लोग मानते नहीं हैं संविधान को। जो इस देश की सरकार है वो संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानती है, इसीलिए वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो ये संविधान विरोधी सरकार है, इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए और इस सरकार को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए इस देश की जनता को। मैं मथुरा में था तो वहाँ एक सिविल जज थे बद्री प्रसाद सिंह, वो एक सभा कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों अब हम आप क्या करें, अब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है कि नहीं, और हम न्यायालय के पास, कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुन रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हमें कहीं न्याय ही नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए अब बताएं, है कि नहीं? तो उस समय उसने पूछा था, प्रश्न एक 8 साल की बच्ची खड़ी हुई थी, उसने कहा था कि अब हमें सड़कों पर आ जाना चाहिए, क्योंकि और हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस देश की सड़कें सुनसान हो जाती हैं उस देश का सांसद आवारा हो जाता है साहब, है कि नहीं? तो हमारे देश की सड़कें मतलब क्या हैं? देश की सड़कें सुनसान हैं गांव-गांव में। ये तो एक केस है साहब, यहाँ वो सक्षम है बेटियाँ, सो बृजभूषण के खिलाफ लड़ रही हैं। प्रत्येक गांव में आप जाके देख लीजिए, बृजभूषण जैसे 10 गुंडे घुसे हुए हैं, हर गांव में 10 गुंडे घुसे हुए हैं। हमें उनको खत्म करना पड़ेगा, जब जाके हम अन्याय खत्म कर पाएंगे। अभी देखिए आप ये क्यों नहीं दिखाते, आप लोगों को ये क्यों नहीं दिखाते कि वहाँ एक भी सवर्ण कैबिनेट में नहीं है, ये क्यों नहीं दिखाते जनता बदला हुआ है तो फिर उससे कह दे राहुल गांधी क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं साहब? क्योंकि आधे से ज्यादा धांधली ईवीएम के द्वारा हो रही है चुनाव को। बीजेपी कांग्रेस, हाँ भाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इन लोगों की साठगांठ है कि कहीं हम जीतेंगे कहीं तुम जीतोगे, कांग्रेस हाँ कहीं हम जीतेंगे, उनका साहब बिल को बना हुआ है। वो आपने सुना होगा वामसेप का कोई प्रमुख है जो क्या कहते हैं, वामन मेश्राम साहब, कम से कम पता नहीं कितने सालों से एक आवाज उठा रहे हैं कि इन लोगों की डील है भाजपा और कांग्रेस की। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने धांधली करके चुनाव जीते थे, अब उसकी कमजोरी पा गए बीजेपी के नेता, क्योंकि जिन लोग नेताओं ने कांग्रेस में रह के हरामखोरी की थी, धांधली की थी, वही नेता आके बीजेपी में घुस गए, वो एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए। तो उनने उनको बता दिया, तो फिर उन्होंने कहा अब तो हम तुम्हारी पोल खोलेंगे, केस करेंगे तुम्हारे खिलाफ, गलत तरीके से तुमने देश को गुमराह करके सरकार बनाई है। तब बोले भैया मतलब हमने बनाई है, अब आगे तुम बना लो, हम चुप रहेंगे तब तक तुम बना लो। 14 में बनाई इनने, अब इसमें बनाई, अब खींचाता नहीं है। अब वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई सरकार अब हमको दो, अपनी डील पूरी हो गई। तो इनने कहा कि अब तुमने बहुत समय राज किया है, हमें एक बार और दो। भाई उनका एजेंडा है, उनके साधु संत महंतों का, आपको बताएं हिंदू राष्ट्र का। सुनो वेदांती जी महाराज हैं, एक जने कोई अयोध्या के उनका स्पीच सुना था मैंने, वो कह रहे थे कि हमारा एजेंडा है जब बोले कि राम मंदिर का मतलब वो छिड़ा था
वो छड़ा था मतलब संवाद 92 में, तो हिंदू महासभा ने मतलब विश्व हिंदू परिषद ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में सारे संतों को बुलाया था कि राम जन्मभूमि का कोई अध्यक्ष बन जाए, है कि नहीं। तो बोले कोई खड़ा नहीं हुआ, सब डरते थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब बोले कि ये गोरखनाथ के जो योगी आदित्यनाथ हैं इनके गुरु थे वेदनाथ जी महाराज, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं तैयार हूँ बनने के लिए, मरने के लिए, है कि नहीं। तब से वो अध्यक्ष बने, बोले संचालन किया, है कि नहीं। और उन्हीं के कहने से मुझे मुरली मनोहर जोशी ने बोले टिकट दिलवाया था। देखना तुम क्या कह रहा है वेदांती जी, उन्हीं के कहने से 96 में मुझे टिकट दिलवाया था कि यार जोशी जी यदि मुझे टिकट देना चाहते हो तो पहले आप वेदांती जी को टिकट देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जोशी जी ने उन्हें दिलवाया, वो सांसद बने। बोले जब से मैं, बोले हम जब से लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज़ की, और हमारा बोले एजेंडा है अब 2024 का कि हमने 2019 में 300 पार किया था और 2024 में हम बोले 400 पार करेंगे। 2024 में 400 पार करके और हम हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे यहाँ, और मनुस्मृति लागू भी करेंगे हम। ठीक है, ये उनका एजेंडा है साहब, है कि नहीं, ये वेदांती जी महाराज का। तो अब जब 400 का उनने पहले बना लिया है टारगेट, अब उन्होंने आजमाया है देश को। कर्नाटक में मोदी जी ने आजमाया है कि जनाधार है हमारा कि नहीं, तो वहाँ धांधली नहीं की, हार गए। पिछली बार मध्य प्रदेश में धांधली नहीं की थी, हार गए थे। अब वो चेक कर रहे हैं कि 24 में यदि धांधली नहीं करेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अब वो अपने लिए रास्ता साफ कर ली है उनने कि हम बगैर धांधली के 24 में नहीं जीत सकते हैं। मतलब धांधली होगी, धांधली होगी 24 में तभी सरकार बनेगी, नहीं तो पूरा देश सरकार के खिलाफ है। सर एक चीज़ मैं कह के बात अपनी ख़त्म करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुलवामा का घटना हुआ उस समय ध्यान दीजिएगा चुनाव था, देश ने 40 वीर शहीदों को खोया, ठीक है सर। आगे मैं फिर से पूरे देश से कहना चाहता हूं कि 2024 में फिर लोकसभा चुनाव है, किसी बड़े अनहोनी के लिए देश तैयार रहे। बीजेपी ये खेल जरूर खेलेगी, पूरा देश इस अनहोनी के लिए तैयार रहे। बीजेपी फिर से कोई ना कोई घटना जरूर कराएगी।